मेष राशि वालों, दिसंबर 2025 में किस्मत बदलेगी। दिसंबर 2025 ये वो महीना है, 2025 का आखिरी महीना। और मेष राशि वालों, 4 बड़े ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं दिसंबर 2025 में। और मेष राशि वालों की किस्मत पूरी बदलने वाली है, क्योंकि मेरे मेष राशि वाले जातकों, पिछले कुछ महीनों से अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो संघर्ष हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप कितने भी मेहनत क्यों ना कर रहे हैं, लेकिन सफलता आपकी अपेक्षा के अनुगत नहीं मिल रही है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता आपको नहीं मिल रही है। काम आप कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और ले रहा है। दोस्त भी इस समय में दुश्मन बन रहे हैं, और जिन लोगों को आप अपना मान रहे थे, अपना समझ रहे थे, वो भी अपना असली फेस अब आपको दिखा रहे हैं। असली चेहरा, जो दिखने वाले चेहरे के पीछे का जो चेहरा, छिपा हुआ चेहरा उनका, तो जो आज तक शो नहीं कर रहे थे वो अब वो धीरे धीरे शो कर रहे हैं आपको। और कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि अब आपको भी बदलना है। आपके मन में यह विचार है कि अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव होंगे अपनी लाइफ में। हर क्षेत्र में अब आप अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं, हर क्षेत्र में अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और यह आपने ठान लिया है। अब आपके मन में जो विचार चल रहा है, आप एक तो धीरे धीरे सब इंसानों को पहचान रहे हैं, कौन फ़ायदे वाला है इंसान है, कौन नुकसान देने वाला इंसान है। और अब आपको भी चालाक बनने की ज़रूरत है, यानी कि अब आपको भी अपनी इंटेलिजेंस को दिखाने की ज़रूरत है। और आपको लग रहा है कि जो आज तक किया आपने, जो भी किया आपने, लोगों के लिए क्या, रिलेटिव्स के लिए क्या, दोस्तों के लिए क्या, अब आप चाहते हैं कि अब आपको अपने लिए करना है, अपने को समय देना है, अपने को निखारना है, अपने को अच्छा बनाना है। और आपके अंदर एक क्लियरिटी है, एक क्लियर विजन है। और आप मेष राशि वाले जातक ऐसे भी बहुत ही स्पष्ट रूपी होते हैं। वो छल कपट से दूर होकर के सीधा और सरल तरीके से काम करना पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं कभी कभी आपसे लोग इसलिए भी दूर हो जाते हैं या नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि आप उनको सच बोल देते हैं, और जब सच सुनते हैं आपका तो उनको वो सच हजम होता नहीं है। इसके कारण से भी रिश्ते आपके खराब होते हैं। तो अब ये किस्मत पलटने वाला महीना है। तो सबसे पहले हम अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर के देखें तो दिसंबर 2025 में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति ही 5 दिसंबर 2025 के बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें, परेशानियां अब आपकी खत्म होंगी, और किसी भी तरह से दिसंबर 2025 में कोई बहुत बड़े रोग से ग्रसित आप नहीं होंगे। हालांकि खाने पीने में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, मोटापा आपका बढ़ सकता है, वेट आपका गेन हो सकता है। इससे आपको थोड़ा बचत करनी होगी, यानी कि थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। और कोशिश ये करें कि आप योग करें, आप जिम ज्वाइन करें, और स्वास्थ्य को लेकर के और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत भी आपको रहेगी। लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या या परेशानी होती हुई मुझे दिखती नज़र नहीं आ रही है। इसके साथ साथ किस्मत पलटने वाला जो खेल इस समय में देखने को मिलेगा आपको दिसंबर 2025 में, वो होगा, एक तो केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे, और दूसरा बुध जैसे ही आपके छठे भाव में, यानी कि 6 दिसंबर 2025 को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा मजबूत आपको करेंगे। आकस्मिक धन की प्राप्ति होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है। 6 दिसंबर 2025 से लेकर के 29 दिसंबर 2025 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में कोई बहुत बड़ा धन आपको मिल सकता है, मोटा मोटा धन आप प्राप्त कर सकते हैं। ये धन कहाँ से आएगा? ये धन आप कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, जैसे फ्लैट प्लॉट, घर, वाहन बेच सकते हैं, वहाँ से धन ये मिल सकता है आपको। ये धन आपका अगर कोई पैसा दिया हुआ था किसी को उधार, वो फंसा हुआ था वहाँ पे, तो वो वापस आपको मिल सकता है। इसके अलावा नई नौकरी आपको इस समय में मिल सकती है, और इस समय में प्रमोशन आपका हो सकता है।
इस समय में नौकरी में जो आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होना पड़ रहा है, उसमें कमी होती हुई मुझे दिख रही है। कोई लॉटरी सट्टा से आप पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि नया अपॉइंटमेंट लेटर, नई जॉब आपको इस समय में ज़रूर मिलेगी, या कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं तो इससे भी आपको पैसा मिल सकता है। इसके अलावा ये समय आपके धंधे के लिए, आपके व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस समय में आप अगर पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रहे हैं आपके व्यापार में, और ये समय में आप देखेंगे जैसे ही 16 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा, जैसे ही सूर्य आपके भाग्य भाव में आएंगे तो आपके जो व्यापार है उसमें प्रगति होने लगेगी। आपके व्यापार में आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और इस समय धन का आवागमन आपके जीवन में बढ़ेगा। नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी आपके काम काज में। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें नई जिम्मेदारी मिलेगी, प्रमोशन आपकी होगी, मनचाहा ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में स्थानांतरण के योग भी बनते नज़र आ रहे हैं, और ये समय में आप कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। और नया बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं, अगर उसकी प्लानिंग पहले से कर रहे हैं तो आप उसे लागू कर सकते हैं 16 दिसंबर 2025 के बाद। और जो भी नया आप बिजनेस शुरू करेंगे वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपके ग्राहक इस समय में आपका साथ देंगे, आपके साथ बड़ी बड़ी डील फाइनल होगी। रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है आपकी। शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं, पैसा आप वहाँ पे लगा रहे हैं और कोई शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इस समय प्रॉफिट मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में अगर आपका पैसा लगा हुआ है तो उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि नवम भाव में शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा 20 दिसंबर 2025 के बाद, और इसी भाव में बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 29 दिसंबर 2025 के बाद। तो मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य का एक साथ होना आपके नवम भाव में ये दर्शाता है कि मान सम्मान बढ़ेगा, भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, और दिसंबर जाते जाते बहुत कुछ देगा, नए अवसर देगा, नए अपॉर्चुनिटीज़ देगा। आपके सामने नए चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों को आप बहुत अच्छे से ख़त्म करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक नई दिशा जीवन में अब आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ये समय में आप विदेश जा सकते हैं। विदेश के लिए पासपोर्ट, वीज़ा आपको ज़रूर इस समय में मिलेगा। ख़ास करके 20 दिसंबर 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसमें आपको वीज़ा, पासपोर्ट आपको मिलेगा। अगर बिजनेस के पर्पज़ से विदेश जाना चाहते हैं, जॉब के पर्पज़ से विदेश जाना चाहते हैं, या फिर स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये समय में पढ़ाई बहुत अच्छी होगी आपकी। स्टूडेंट्स का एकाग्रता पढ़ाई में देखने को मिलेगी, कंसंट्रेशन उनकी बढ़ेगी, मेमोरी उनकी बढ़ेगी। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कोई धनराशि या कोई आपको संस्थान से, सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट संस्थान हो, उससे आपको सम्मानित किया जा सकता है। ये समय में एक नया बदलाव आप अपने स्टूडेंट्स के जीवन में देखेंगे। हालांकि इस समय में अगर स्टूडेंट्स किसी कुसंगति में हैं या गलत संगत में हैं तो उससे बचने की कोशिश करें, नशा इत्यादि ना करें। और अगर कोई गलत दोस्त के साथ आपके बच्चे का चाल चलन है तो उससे भी उनको बाहर आने की ज़रूरत रहेगी। इसके साथ साथ परिवार में रोग, ऋण, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, परिवार में समन्वय अच्छा रहेगा, संबंध अच्छे रहेंगे। और परिवार में जो आपका व्यवहार है, परिवार के अन्य लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो पिछले कुछ समय से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो ख़त्म होंगे। ससुराल पक्ष से जो दबाव, परेशानियां आ रही हैं वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी है वो ख़त्म होगी। ये समय में आप देखेंगे कि डिवोर्स को लेकर के कोई केस अगर चल रहा है और उसका अंतिम फैसला 16 दिसंबर 2025 के बाद आता है तो ये फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में होगा, आपके हक में होगा।
इस समय में किसी अलमनी पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो 16 दिसंबर 2025 के बाद वो ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। राहु आपके लाभ भाव में है तो यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत होगी, किसी भी काम में थोड़ा स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा, लेकिन सफलता की गारंटी आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे द्वादश भाव में शनि विराजमान है मीन राशि में। तो इस समय में आप ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये समय में आप देखेंगे कि आपकी अविवाहित लोगों के लिए भी विवाह को लेकर के कोई रिश्ता मिल सकता है, बातचीत विवाह को लेकर के पक्की हो सकती है, और रोका एंगेजमेंट आपका हो सकता है किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से, या किसी रिश्ते को आप बढ़ा सकते हैं किसी दोस्त के माध्यम से आगे। रोका एंगेजमेंट आपका इस समय में होता हुआ दिख रहा है। दूसरा विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं, अगर पहले विवाह में कोई प्रॉब्लम या समस्या आई है। इसके साथ साथ अगर लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर इस समय मानेंगे। 20 तारीख के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप होगा, फिर से नो कांटेक्ट जो है वो ख़त्म होगा, बातचीत शुरू हो जाएगी आपके पार्टनर के साथ, आपकी रियूनियन होगा, पैचअप होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी और ईगो क्लेश ख़त्म होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी चल रही है तो वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव हैं या कोई अन्य दोस्त हैं, उस वजह से दिक्कत या परेशानी चल रही है आप दोनों के बीच में, तो वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है, किसी नए इंसान की एंट्री होती हुई दिख रही है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी नए इंसान के साथ जुड़ सकते हैं, बातचीत शुरू हो सकती है। एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई मुझे दिखती नज़र आ रही है। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं उनके साथ भी आपकी बातचीत जो वो आगे बढ़ेगी, बातचीत जो वो शुरू हो जाएगी, वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या फिर आप इस समय में लिव इन रिलेशनशिप में या डिवोर्सी विडो हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पार्टनर के साथ अच्छे से बन नहीं रही है या बहुत ज़्यादा मतभेद या कहीं ना कहीं आपस में बहुत ज़्यादा तनाव और परेशानी है, तो वो ठीक होती हुई मुझे इस समय दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए भी संतान को लेकर के ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा और 4 दिसंबर 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा आप कंसीव ज़रूर कर पाएंगे और मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का किस प्रकार से समय रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप आप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।